हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ हमने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से ली है। न्यूज़ क्या है कि हवा में था भारतीय वायुसेना का विमान और हो गया साइबर अटैक। और फिर क्या हुआ उसके बाद ये हम देखेंगे कि भारतीय वायुसेना का एक विमान था जो कि हवा में था और उस पर साइबर अटैक हुआ है। तो आइए देखते हैं ये क्या पूरी न्यूज़ क्या है। भारत ने 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से हुई तबाही के बाद त्वरित कदम के रूप में अपना राहत मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया हुआ था। तो भारत ने एक ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन शुरू किया हुआ था क्योंकि जो म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया था उससे जितनी भी तबाही हुई थी उसको राहत पहुंचाने के लिए ये ब्रह्मा ऑपरेशन शुरू था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार को राहत पहुंचा रहा था। IAF यानी कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का एक विमान साइबर अटैक का शिकार हो गया। खबर ये आई है कि ये मामला उस वक्त हुआ था जब विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार जा रहा था। हालांकि वायुसेना के जाबाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने सूझबूझ से रास्ता निकाला और यात्रा को पूरा किया था। अब देखिए प्लेन जा रहा है जो भारतीय वायुसेना की हेल्प से, मतलब जो म्यांमार और जो थाईलैंड में भूकंप आया था उनको राहत सामग्री लेकर जितना भी ज़रूरी सामान था वो लेकर जा रहा था और उस पर अचानक से साइबर अटैक होता है। तो ये एक सोची समझी चाल भी कहा जा सकता है इसको। ये देखिए यहाँ पर ये वो प्लेन है, मतलब जो विमान है जो जा रहा था, इसमें देखिए यहाँ पर सामान रखा हुआ है जो राहत सामग्री थी। जो एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या पता चलता है कि अपने सैटेलाइट आधारित GPS सिग्नल में स्पूफिंग के रूप में भारतीय वायुसेना के विमान को साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर एक स्पूफिंग हुई है, इसके बारे में हम देखेंगे स्पूफिंग क्या है, आगे देखेंगे। अखबार के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि म्यांमार के हवाई क्षेत्र में किसने GPS स्पूफिंग की और इसका पता लगाना मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ चीन ने बड़ी रणनीतिक पैठ बना ली है। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि अपने किसी भी पड़ोसी देश या अपने दुश्मन देश जो भी है, जैसे चीन टाइप, कुछ जिनसे हमारी थोड़ी कम बनती है, उनके द्वारा भी ये अटैक किया हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी प्रॉपर पूरा नहीं पता चल रहा है। क्या है GPS स्पूफिंग क्या है? अखबार से बातचीत में एक सूत्र ने कहा कि GPS स्पूफिंग आमतौर पर पायलट को गलत कोऑर्डिनेट्स देकर उनकी लोकेशन को गुमराह करने के बारे में ये काम करता है। जो स्पूफिंग होती है, जो पायलट होता है, जो विमान उड़ा रहा होता है, जो एरोप्लेन चला रहा होता है, उसको गलत कोऑर्डिनेट्स देकर उसकी जो भी लोकेशन होती है उसको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ये ऑपरेशन इलाकों में आम है। म्यांमार में IAF के पायलट्स ने अपना मिशन पूरा करने के लिए फिर INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का सहारा लिया था। हालांकि उन्हें पता चल चुका था कि ये साइबर अटैक हो रहा है हम पर, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का सहारा लेकर उन्होंने अपनी यात्रा फिर भी पूरी की थी। अब देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा केस को पूरा डिटेल में देखते हैं। भारत ने 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से हुई तबाही के बाद त्वरित कदम के रूप में अपना राहत मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। ऑपरेशन के हिस्से के रूप में भारतीय सेना आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल देखभाल करने के लिए 60 बिस्तरों वाला चिकित्सा उपचार केंद्र स्थापित करेगी। जो भारतीय सेना है उन्होंने 60 बिस्तरों वाला जो चिकित्सा उपचार केंद्र है वो उनको स्थापित करना था वहाँ पर। यह सुविधा ट्रामा के मामलों, आपातकालीन सर्जरी और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को संभालने में सक्षम होगी, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहायता मिलेगी जो आपदा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत 15 टन राहत सामग्री म्यांमार पहुंचा चुका है। तो ये भारत के बारे में दिया गया कि उन्होंने कितनी अभी तक सामग्री पहुंचाई है। 15 टन सामग्री जो है म्यांमार तक पहुंचा चुका है। अब देखिए ये जो भूकंप आया वो कब और कैसे आया था। 28 मार्च 2025 को म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र में 7.7 से 7.9 ये एक मरकरी पैमाना होता है जो भूकंप को मापता है, जो मेजरमेंट करता है तीव्रता का एक भूकंप आया था जिसका केंद्र देश के दूसरे बड़े शहर मांडले के करीब था। जो सबसे बड़ा शहर था जो म्यांमार का मांडले, उसके करीब आया था ये। स्ट्राइक स्लिप शॉक ने अधिकतम संशोधित मरकली तीव्रता X यानी कि एक्सट्रीम हासिल की है। यह 1912 के बाद से म्यांमार में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसका कंपैरिजन किया गया था, इससे पहले 1912 में आया था एक शक्तिशाली भूकंप बहुत बड़ा, अब उसके बाद ये 2025 में आया है।
और म्यांमार के आधुनिक इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा और घातक है, जो केवल 1930 के बागों भूकंप के ऊपरी अनुमान से आगे था। जो 1930 में आया था उससे भी ये बड़ा भूकंप आया है। भूकंप से म्यांमार में व्यापक क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, और पड़ोसी थाईलैंड में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब देखिए, कहीं भी किसी भी जगह पर अगर बहुत बड़ी कोई भी कुदरती आपदा होती है तो उसके आसपास के क्षेत्र भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो उसके म्यांमार के साथ जो थाईलैंड था वो भी बहुत प्रभावित है, उसको बहुत नुकसान हुआ है। चीन के यूनान में सैकड़ों घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। अब ये चीन का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो चीन भी उसके साथ, ये म्यांमार के साथ, तो चीन का भी थोड़ा बहुत नुकसान है। जो यूनान है उसमें सैकड़ों जो घर है उनकी हानि हो चुकी है, उनका घर ढह चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें दी गई हुई हैं ये भूकंप की, अगर आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना नुकसान हुआ है, यहाँ पर पूरी बिल्डिंगें ढह चुकी हैं, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए जो राहत सामग्री पहुँचाने के लिए भारत ने जो भी अपने विमान या कितने भी और देश है, सभी ने जो अपनी हेल्प की है वेलफेयर के लिए, यहाँ पर देखिए उनकी पिक्चर लगी हुई है। और ये देखिए ये भूकंप की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना बड़ा भूकंप था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।